बोले सोनिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई करमजीत जी के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित, और मैं अगर हरि सिंह जी से शुरू करूं, बॉबी जी से लेकर के ऐसे घूमते ही यहाँ तक पहुंचूं, हर एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान यहाँ पर उपस्थित है। और उन सब का भी उद्देश्य यही है कि कैसे हमारी दुनिया और बेहतर बने, कैसे दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य स्थापित हो, और कैसे हम अपनी भावी पीढ़ी को खूबसूरत दुनिया देकर के जाएं। बंधुओं और बहनों, उसमें भी जब सिख समाज की बात आती है, हालांकि इस उपस्थिति में सिख समाज के सिवाय, लेकिन वो सभी उनके मित्र हैं, उस नाते मैं अगर उसी में समावेश करूं तो ये वो समाज हैं जिन्होंने, भारत की बात करूं तो वहां की देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सदैव बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी, और सात समंदर पार आकर के भी वैश्विक धरातल पर भी उन्होंने जिस तरह से भूमिका को अदा किया है, रहते यहां हैं किंतु दिलों में उनके भारत धड़कता है। और जब मैं जैनिज्म को और सिखिज्म को देखता हूं तो यूं लगता है कि हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। भाई हरि सिंह जी के माध्यम से सभी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब साहिबजादों के दाह संस्कार का अवसर था, उस समय में जैन समाज की एक शख्सियत जिन्हें आप जानते होंगे, टोडरमल जैन जी के नाम से, मैंने सुना है न्यूयॉर्क बहुत महंगा शहर है ये, लेकिन आज भी सबसे महंगी अगर रजिस्ट्री कोई है तो वो उस समय जो खड़ी मोहरें बिछा करके हासिल की गई थी, उससे महंगी रजिस्ट्री अभी तक करमजीत जी नहीं हो पाई। और मैं सिख महानुभावों की अगर बात करूं, मैं भाई राज बयानी मुकेश से भी कहना चाहूंगा कि साल में 12 बार चक्कर लगाते हो इंडिया का, और इंडिया गेट पे फोटो भी खिंचवाते हो, पर आपको पता होना चाहिए कि इस इंडिया गेट पर जिन वीर बहादुरों के नाम उकेरे गए हैं, उसमें 75% नाम केवल सिख कौम से आए। तो ऐसे के अंदर जब भी यहां आना होता है, भाई करमजीत जी का मेरा रिश्ता आज ही हम गिन रहे थे, 18 वर्ष पूरे हो गए। 2007 में हमारा मिलन, जैसे अभी आचार्य मणि जी ने कहा कि हम जैना कन्वेंशन में आए हैं शिकागो में, 2007 में मैं न्यू जर्सी जैना कन्वेंशन में उपस्थित हुआ था, और तब रिश्ता जुड़ा तो ऐसा जुड़ा, हालांकि उन्होंने ये मुझे बहुत रोकते हैं, मुझे कहा कि नहीं ऐसा कुछ बताना नहीं है, पर आप अभी ये वर्ल्ड पीस सेंटर की जो इमारत देख रहे थे, इसके मजबूत जो खंभे देख रहे थे, उन मजबूत खंभों में एक बड़ा खंभा जो ये तो है। सवाल ये नहीं है कि इन्होंने $1 लाख का योगदान दिया, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो और भी देने वाले मिल जाते हैं, लेकिन जो दिल की बात है, जिस तरह से जुड़े, पहले दिन जुड़े थे, क्रम से वो उसी तरह से अनेक ऐसे उदाहरण है। मैं यहाँ
सुना सकता हूं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि करमजीत जी ने आज सबको यहाँ पर याद किया और मैं देख रहा हूं हर व्यक्ति, फिर से कह रहा हूं, एक संस्थान की तरह हर व्यक्ति के साथ सैकड़ों हजारों लोग जुड़े हुए हैं और हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सेवा का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए बंधुओं, आपको भी आह्वान कर रहा हूं और यही कहूंगा कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। ये खुद से खुद की मुलाकात, ये खुद से खुदा की मुलाकात, और खुद से खुद की मुलाकात के लिए जैसा अभी आचार्य मनीष जी ने आयुर्वेद की भी बात कही आपके सामने, और मैं एक धर्माचार्य होने के नाते भी कहना चाहूंगा, धर्म के क्षेत्र में भी कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना और आराधना के लिए भी शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ शरीर से ही समृद्ध समाज बनता है, समृद्ध राष्ट्र बनता है, समृद्ध विश्व बनता है।